भक्तजनों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आज की मंगलमयी संध्या वेला में हम सभी भक्त अपने जीवन की व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके करुणा के सिंधु परम दयालु भगवान कृपा सिंधु शिव के दिव्य रुद्राष्टक के विभिन्न चिंतन से उनकी महिमा का स्मरण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। हम लोग निरंतर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा जो विरचित रुद्राष्टकम, जो श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा जिस स्तुति की चर्चा की गई है उसका चिंतन कर रहे हैं और उसके भावों पर अपने विचार पुष्पांजलि को समर्पित कर रहे हैं। आइए क्रम में बढ़ते हैं, उसके पहले मंगलाचरण। शंकर जगत वंद्य जगदीसा, शंकर जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। भक्तजनों, आज की कथा से संबंधित एक अद्भुत श्लोक और है श्री रामचरितमानस में, जो समग्र भगवान शिव के स्वरूप को पूरा, जैसे महामना गोस्वामी जी महाराज कैलाश में जाकर के ही भगवान शिव का दर्शन, अपने गुरुदेव का दर्शन करते हुए और यह रचा है। इसको सुनिए, और आज की कथा से संबंधित है, इसलिए इसको, इस दिव्य श्लोक को इस कथा क्रम में शामिल किया गया है। बहुत अद्भुत लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगामस्तकी, भाले भाल विधुर्गले च गरलम, यस्योरसि व्यालराट्, सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः पातु माम्। क्या बात है! जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती अम्बा शोभायमान है, मस्तक पर श्री गंगा जी शोभा बढ़ा रही हैं, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा चमचमा रहा है, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी शोभायमान हो रहे हैं। उनके अंग में भस्म की विभूति अद्भुत छटा से सुशोभित है। ऐसे देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता अर्थात जो भक्तों के पापों का संहार करने वाले हैं, जो सर्वव्यापक हैं, जो जिनका नाम कल्याण स्वरूप है, शिव यानी कल्याण स्वरूप है, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण की तरह शोभा पाने वाले श्री शंकर जी सदा मेरी
रक्षा करें। भगवान कि यह स्वभाव महामना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दिव्य दर्शन अवश्य दिया होगा, तभी ऐसी अद्भुत रचना की है। भक्तजनों, आज हम लोग भगवान शिव के रुद्राष्टक की उस पंक्ति का चिंतन करेंगे जो कल के प्रथम अर्धाली के बाद की पंक्ति है। उस पर विवेचन नहीं हो पाया था, तो मेरे मन में ऐसा लगा कि इस पर भी विशद व्याख्या नहीं हो पाई, सेवा नहीं हो पाई। व्याख्या क्या कोई करेगा? हम लोग तो भगवान शिव के चरणों के आश्रय से बस चिंतन कर रहे हैं, जो चिंतन के माध्यम से उनके श्री चरणारविंद की सेवा हो जाए। वह पंक्तियां भी जो शेष हैं, आज का प्रसंग है, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, इस पर चिंतन नहीं हो पाया था। चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, इस पर विशेष चर्चा नहीं हो पाई थी। फिर आगे की चर्चा आगे होगी। तो इसको पहले चिंतन करें। चलति कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। क्या बात है भक्तजनों, पहले लेते हैं प्रसन्नाननम। भगवान शिव का जो दिव्य स्वरूप है, उनका जो चरित्र है, जो कथा मिलती है, हर परिस्थितियों में भगवान शिव उदार और प्रसन्न बने रहते हैं। विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, और हमें लगता है अयोध्या कांड के प्रारंभ में महामना गोस्वामी जी महाराज जहां भगवान शिव की इस दिव्य स्तुति को प्रस्तुत किया, तुरंत ही उस भाव को ले लिया कि भगवान शिव के इष्ट राम जी इसलिए हैं कि राम जी में भी वही सद्गुण पूरे के पूरे अक्षरशः दर्शन करने को मिलते हैं। कौन से गुण? वही गुण। उसको सुनिए, फिर उसका भाव लीजिए, बड़ा प्यारा है। प्रसन्नतां य न गताभिषेकस्तथा न मम्लेव नवास दुःखतः मुखाम्बोज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। अभी एक दो दिन नहीं हुआ, प्रातःकालीन ही यह घोषणा हुई है अयोध्या नगर में कि राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। अब अयोध्या के राजाधिराज स्वयं श्री राघव सरकार श्री राम जी होंगे। प्रसन्नताम ये या न गताभिषेकस्त था, इसकी प्रसन्नता पूरे अयोध्या में, पूरे राज दरबार में सब एकदम आनंद से झूम उठे। रात्रि में घटनाक्रम हुआ, रात्रि में ही घोषित हो गया। क्या? नहीं नहीं, राम को तो राज्य नहीं मिलेगा, राम को तो तत्काल ही सुबह सुबह 14 वर्षों का वनवास प्राप्त होगा, और वह भी तापस वेश विशेष उदासी, और वह भी एक दो दिन के लिए ने 14 वर्ष। लेकिन कैसी अद्भुत समत्व, कैसा अद्भुत इन द्वंद्वों में, कैसे एकदम प्रसन्न है भगवान। जैसे
जब युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले थे, तब जो प्रसन्नता थी वही प्रसन्नता 14 वर्ष के वनवास काल के समय भी उतने ही प्रसन्न खिला हुआ मुख है। ऐसी स्थिति देख करके भगवान शिव गदगद हो जाते हैं कि ऐसे हैं मेरे राघव। यह प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न होने का सूत्र है जो भगवान शिव इसको धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने को कोसते हैं, कई भाव में कोसते हैं। कहते हैं, अरे मन, ऐसे कृपा सिंधु को का तू भजन क्यों नहीं करता, जिनमें इतनी पर दुख कातरता है, उसका उनका स्मरण क्यों नहीं करता। क्या गोस्वामी जी की लेखनी देखिए, चिंतन देखिए। जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसी मन मंद। अरे को कृपाल शंकर सरिस। जिन भगवान शिव को समस्त असुरों और देवताओं ने इसलिए नहीं आमंत्रित किया कि भगवान शिव आ जाएंगे तो उनके गण भी आ जाएंगे और यह अमृत कमी है, बांटना पड़ जाएगा, उनको बुलाओ ही मत, जाने दो, बुलाया नहीं। और अमृत के पहले जब हलाहल विष धधकता हुआ निकला, जगत, केवल देवता नहीं, जगत ही भस्म हो जाएगा। जरत सकल सुर वृंद, सब भाग गए छोड़ करके कि अमृत मिले न मिले, जीते रहेंगे तब तो पिएंगे। फिर भगवान ने कहा कि केवल भगवान शिव ही इस समस्या का समाधान एकमात्र कर सकते हैं। जिनको आमंत्रित नहीं किया गया अमृत के लिए, वो विष पीने के लिए सहर्ष आने वाला एकमात्र वह महादेव है, देव नहीं हो सकते। भगवान शिव आकर के उस जहर को कैसे धारण किया, अब यही बात यहां निकलेगी। प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। तो प्रसन्नता के लिए शास्त्र जो सूत्र देते हैं, वह सूत्र भगवान शिव में पूरे पूरे दर्शन करने को मिलेंगे। तो आप भी उस सूत्र को जानिए और भगवान शिव की कृपा और प्रसन्नता दोनों धारण करिए। ये सूत्र इस कथा से संबंधित है। हमें भी प्रसन्न होने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान शिव के सूत्र धारण करने चाहिए। क्या? प्रथम सूत्र है, यद इच्छा लाभ संतोषम, अर्थात जैसा भी परिस्थिति आए, चाहे लाभ की आए चाहे हानि की आए, जो भी प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करना चाहिए। प्रथम सूत्र, असंतोष करके व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो फिर वह भगवान शिव का कि प्रसन्नता का जो सूत्र है वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में रहेगा। प्रसन्नाननम, आनन यानी शरीर, यानी अपने प्रसन्न चित्त मुंह, अपने स्वरूप को, आनन यानी वैसे होता है स्वरूप, यानी आपका चेहरा प्रसन्न खिला हुआ तभी रहेगा जब आप संतुष्ट रहेंगे। दूसरा सूत्र, निंदा और स्तुति में सम रहें। बहुत प्रसन्नता होती है जब प्रशंसा होने लगती है, वहीं किसी से निंदा सुनते हैं तो दुख होने लगता है। ऐसी दूसरे सूत्र है कि ऐसी जो विचारधारा का व्यक्ति रहेगा वो हमेशा प्रसन्नानंदम के सूत्र को लागू नहीं कर सकता, वो हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता। दूसरी बात, तीसरी बात कि जो इस गुण को धारण करना चाहता है उसे प्रतिस्पर्धी जीवन न बनाए कि उसके पास इतना हो गया तो हम क्यों नहीं, उसके पास ये हो गया तो हम क्यों नहीं। नहीं,
कर्तव्य कर्म करिए, लेकिन जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, इस भाव से रहिए। भगवान शिव के जीवन दर्शन में यह मिलता है। माता के आग्रह पर दिव्य लंकापुरी को भव्य स्वर्णिम बना दिया। एक ही मिनट में शिष्य ने मांग लिया, तुरंत दान दे करके फिर से कैलाश में बिल्कुल विशाल वृक्ष के नीचे खुले में रहते हैं, आज भी रह रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। वैसे ही तुम राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। यह है प्रसन्नता का तीसरा सूत्र। भक्तजनों, चौथा सूत्र है, जो भी हमारे जीवन में प्राप्त है, जो नहीं प्राप्त होने वाला है वो कदापि प्राप्त नहीं होगा। इस बात को ध्यान रख करके, और जो प्राप्त है कर्तव्य, इस बात से कर्तव्य न छोड़े, कर्तव्य तो करें, लेकिन यदि नहीं मिला तो उसको यह मान के चलें कि यह हमारे अंश में नहीं था, प्रारब्ध में नहीं था। भक्तजनों, शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं कि छठवें दिन ही ब्रह्मा जी की लेखनी से हमारे जीवन में कितने दिन हैं और कब कब क्या क्या मिलेगा, कब कब क्या क्या नष्ट हो जाएगा, कब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, सब कुछ A to Z लिख दिया गया है। यदि कोई चीज नष्ट होती है तो ये मान के चलें कि उसमें हमें मिलना नहीं था, उसमें कुछ बढ़ नहीं सकता, यह बिल्कुल अकाट्य है। जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, वह राई घटे न तिल बढ़े, इसलिए रहुरे जीव निशंक। निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करते रहना चाहिए। यह सूत्र है उसका। 4 सूत्र हो गए। 5वां, हमेशा वर्तमान में जीने के ये सूत्र चल रहे हैं कि प्रसन्न कैसे रहें। भगवान शिव के स्वरूप, जो विशिष्ट स्वरूप है उनका, हमेशा प्रसन्न रहने का उसका सूत्र है। पांचवा है वर्तमान में जीने की आदत डालें। भविष्य में जो होगा उसको, उसकी चिंता ज्यादा न करें, और जो भूत में हो गया, नुकसान हो गया, अच्छा हो गया, उसका भी चिंतन न करें। हमेशा वर्तमान सदुपयोग करें तो आप प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, यह सूत्र वर्तमान में जीने की आदत डालें। और छठा है, हर परिस्थिति में निश्चित समय पर हरिनाम, भगवान का नाम, भगवान शिव का नाम, रामकृष्ण हरि, इनका नाम जरूर जपें। यह भी प्रसन्नता का बहुत बड़ा सूत्र है। और छठवां, अपने सदगुरुदेव का वर्ण करें और उनके वचनों पर 100% विश्वास करें। वो आपके लिए शिव ही हैं, उनके वचन शिव के वचन हैं, क्योंकि शिव और गुरु एक ही हैं। ठीक, यह 6 सूत्र जो धारण करेगा, उससे प्रसन्नानंदम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। भगवान शिव सदगुरुदेव के रूप में यह चरित्र में दिखा करके और यह स्थिति बताते हैं। भक्तजनों, भगवान शिव को पंचमुखी कहा जाता है। उनके स्वरूप का की चर्चा हो रही है तो इसको भी जान लें कि पंचमुखी भगवान शिव की 5 मुख क्या हैं। वो जो चित्र में दिखता हो तो दिखता ही है, लेकिन वास्तव में उनके 5 मुख 5 उद्देश्य से हैं। प्रथम मुख उनका हरिनाम का जप करता रहता है। सो तुम राम राम दिन राति, दिन रात तुम जपते रहते हो। किस मुख से? एक मुख से, जो 5 में से एक है। दूसरे मुख से भगवान की ललित, श्री राम जी के ललित चरित्रों का कथन निरंतर करते रहते हैं। दूसरा मुख। तीसरा मुख है जिससे जब आवश्यकता पड़ती है तो गरल का पान कर लेते हैं, विष का पान कर लेते हैं। एक बात और इसमें है, जो साधक निरंतर हरिनाम जपेगा, भगवान के लीला चरित्रों को का कथन श्रवण करेगा, तो उसके जीवन में विष अवश्य मिलेगा जगत से, यह नियम है।
मीरा जी का देख लीजिए, कबीर दास जी का देख लीजिए, विषय रूपी विष या विरोध रूपी विष पान करना पड़ेगा। वो विष पान करते हैं भगवान शिव तीसरे मुख से, और चौथे मुख से जगत को स्वीकार करते हैं, अपना कहते हैं कि तू भी मेरा है, तू भी मेरा, आजा, तुझे सबने त्याग दिया, मैं नहीं त्यागूंगा, आजा। पुत्रवत स्नेह करते हैं सबसे। तभी जो सृष्टि रचना में जो सबसे घृणा के पात्र हैं, भूत प्रेत बैताल पिशाच निशाचर, सब भगवान शिव की ओर ठेल दिए गए कि भैया इनको कोई नहीं रखेगा, तुम ही संभालो। बोले ठीक है, आने दो कैलाश में। सबको एक स्थान दे दिया गया। ये चौथा मुख है। और पांचवा मुख है उनका मौन का पालन। सब परिस्थितियों में को सहन करते हुए मौन और अपने इष्ट राम की ओर चित्त वृत्ति लगाए रखना, यह भगवान के पांच मुख हैं। तो जो प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहता है, उसको इन नियमों का ध्यान पालन करना पड़ेगा। प्रसन्नानलम नीलकंठम दयालम। अब कल नीलकंठ भगवान की एक कथा कही थी कि भगवान शिव मुंडों की माला कैसे धारण करते हैं। अब नीलकंठ में आप लोग कथा तो जानते हैं, बस उसमें एक बात जोड़नी है कि भगवान शिव जब गरल पान करना हुआ तो हृदय में नहीं ले गए विष को। क्यों? क्योंकि हृदय में तो हृदय विराजत अवध बिहारी भगवान श्री राम हृदय में है, वहां तो जाना नहीं चाहिए, ताप लग जाएगा उनको। और जगत जल रहा है, हमारे पुत्र, हमारे जो जितनी संतति है वो सब जल जाएगी। तो उसको गले में तो उतारा, पहले रा कह करके नीचे उसको रोकने के लिए आधार दे दिया, और फिर विष पिया, और फिर म करके ऊपर से बंद कर दिया, जैसे ढक्कन बंद कर दिया हो विष का। न नीचे गया न ऊपर गया। नीचे राम जी हैं, ऊपर प्रजा जल जाएगी, देवता लोग जल जाएंगे और पृथ्वी जल जाएगी, तो दोनों को हर हर महादेव। तो भक्तजनों एक शब्द और रह गया, दयालम। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। भगवान शिव की दयालुता के बारे में इससे बड़ा और उदाहरण मिलता नहीं। यद्यपि शास्त्रों में जहां जहां जिन जिन विषम परिस्थितियों में आप देखेंगे, जिनको कोई आश्रय नहीं है, जिनसे भयानक पाप हो गया है, जिनसे अपराध हो गया है और श्राप मिल गया है, तो एकमात्र जीव जिनकी शरण में इस भरोसे से जाता है कि उनके दरवाजे से ठुकराया नहीं जाऊंगा, जरूर समाधान मिल जाएगा, वो और कोई नहीं है, भगवान शिव हैं। इसलिए उनको दयालुता की सीमा कहा जाता है। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम। वही भाव गोस्वामी जी महाराज चिंतन करके लिखे हैं, जरत सकल सुरबिंद बिसम गरल जहि पान किए, तहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। ऐसा कृपाल कोई नहीं है। भगवान शिव की दयालुता अद्भुत है। आप जितने चरित्र देख लीजिए, जहां जहां जिनको कोई आश्रय नहीं, भगवान शिव आश्रय देते हैं। एक कथा आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, उससे बिल्कुल भगवान शिव की कृपालुता का उदाहरण बताता हूं, बड़ी अच्छी है पौराणिक कथा। ब्रह्मा जी के द्वारा रावण, क्योंकि रावण तो इतना प्रतापी था कि ब्रह्मा जी रावण के यहां अग्निहोत्र और ये सब कराने के लिए समय पर आते थे। ब्रह्मा जी के द्वारा एक दिन उसने प्रश्न कर लिया कि मेरी मृत्यु का कारण, तो उन्होंने बता दिया कि अयोध्या के नरेश राजा दशरथ और उनकी पत्नी ये कौशल्या का पुत्र राम, ये इन्हीं के द्वारा तुम मारे जाओगे। बहुत सारे षड्यंत्र किए,
लेकिन अंततः ऋषि ने बताया उनको कि अब वहां मत जाना, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे, क्योंकि रघु राजा बहुत प्रतापी हैं। तो रघु के प्रताप को देख करके रावण फिर से अयोध्या में न जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन मृत्यु का भय हमेशा सताता रहता। एक दिन अपने तप के बल से 3 भयानक असुरों को प्रकट किया। परम तेजस्वी, मतलब लौह के समान तीनों थे, उसके मंत्र शक्ति से प्रकट हुए। उसके आवाहन पर बोले, असुरराज क्या बात है? बोले, ऐसे ऐसे बात है, हमारी मृत्यु का कारण जन्म ले चुका है। अयोध्या में पता लिखा दिया, एड्रेस दे दिया। महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इनको किसी भी स्थिति में अभी अभी पैदा ही हुए हैं, देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और तुम जाकर के उनको मार डालो। तत्काल योग शक्ति से वो आकर के देखते हैं, कहते हैं महाराज वहां तो चक्र सुदर्शन अयोध्या के चारों तरफ चक्कर कर रहा है, वहां तो घुस ही नहीं सकते। रावण फिर डांटता है, कहता है कि तुम लोग बुद्धि से बहुत संकीर्ण हो। बोले महाराज क्या? बोले अरे देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, सूक्ष्म तुम मायावी है हो, उस पुष्प में बैठ जाओ और पुष्प में सूक्ष्म रूप होकर बैठो। चक्र सुदर्शन देवताओं के पुष्पों को नहीं रोकेगा, और जब तुम घुसोगे चक्र सुदर्शन के आगे बढ़ोगे तो अपने शरीर को विस्तार कर देना और पालने में जाकर के टूट पड़ना। उनके अपने शरीर में बहुत सारे कांटे पैदा कर देना, वहीं चुभ जाना, जाके वहीं खत्म हो जाएंगे। बोले जो आज्ञा महाराज। आकर के वैसा ही किए, पुष्पों में घुस गए और पुष्पों में घुसते हैं और फिर चक्र सुदर्शन जी उनको छोड़ दिए। महल के उस प्रांगण में जहां चारों ललना सो रहे थे स्वर्णिम पलंग पर, वो आकर के पुष्पों के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके ऊपर पुष्पों के रूप विकराल रूप कर लिया। अब मैया लोगों ने नहीं देखा, लेकिन भगवान से क्या छुपी है मायावी शक्ति। भगवान ने अपने चरण का जोर से प्रहार किया। सभी वो तो भगवान के ही स्वरूप है चारों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों के जो उगे हुए कांटे थे, कथा कहती जो उनके ऊपर विशाल विशाल कांटे थे जो माया से उगा रखा था, वो सारे कांटे उन्हीं के शरीर में घुस गए। इतना प्रबल उनका तेज था भगवान श्री के चरणों का कि वो घुस गए और वो अब रावण के यहां नहीं गए। अब कहां गए? वो जानते थे कि रावण के पास जाऊंगा तो मार डालेगा, कि तुम लोग बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। चलो अपने भगवान शिव के पास, केवल वही बचा सकते हैं। ये चारों के चारों भगवान शिव के कैलाश में जाकर के माया शक्ति से उनके शरण में गिर जाते हैं कि भगवान रक्षा हो, रक्षा हो। बोले क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है, हम लोग तो इतना भयानक चोट से पीड़ित हैं कि सारे सूल हमारे उदर में घुस रहे हैं। अब हम आप रक्षा करिए, नहीं तो प्राण से हम हाथ धो बैठेंगे। लेकिन हमारी एक इच्छा है। विश्वनाथ भोलेनाथ ने कहा क्या इच्छा है? बोले हम ये चाहते हैं कि उनका स्पर्श प्राप्त हो जिनका हम लोग अहित करने के लिए गए थे। इतने सुंदर हैं कि आप बस वही कृपा कर दो, भले ही हम मर जाएं। बड़ी अद्भुत कथा है भक्तजनों। भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छा है, मेरे प्यारे से इतना प्रेम, ठीक है तुम चारों को। अब यही भगवान श्री राम अपने चतुर्भुज रूप में द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और तुम चारों कदम्ब के वृक्ष के रूप में यमुना पुलिन पर उगोगे और वहां तुम्हें उनका स्पर्श सानिध्य और आलिंगन प्राप्त होगा। उसी चारों को भगवान शिव की कृपा से उसी के नीचे, कदम्ब की डालों के नीचे भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ, बलराम के साथ और कभी कभी श्री जी के साथ अद्भुत क्रीड़ा किए हैं। आलिंगन और आशीर्वाद सब कुछ प्राप्त हुआ। ऐसे भगवान शिव की कृपालुता है, ऐसी दयालुता है। ऐसे दयाल भगवान शिव को
प्रसन्न क्यों नहीं कर लेता मन, जो सब कुछ सहज में प्रदान कर देते हैं। ऐसे बारंबार पार्वती में या करुणा के सिंधु भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राम।